एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के दीजिए डे न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार। गांव के जीजा ने साली को अगवा कर किया दुष्कर्म, थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू। भूमि विवाद में जमकर हुई मारपीट, चले लाठी डंडे, नवजात की हुई मौत। और 2 शादी करने के बाद तीसरी शादी करने पहुंचे दूल्हे राजा को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, भारी बवाल के बीच शादी टली। तो ये थी सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, लेकिन मुजफ्फरपुर में रिश्ते में लगने वाले जीजा ने साली को पूरी तरह घरवाली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले मैट्रिक का फॉर्म भराने के बहाने उसे बुलाया, फिर उसे अगवा कर अपने साथ काटी इलाके में ले गया। वहां जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी कर ली। कुछ दिन उसे अपने परिचित के कमरे पर रखा, फिर उसके साथ सेक्स भी किया। विरोध करने पर मारने, पीटने और हत्या करने की धमकी दी। फिर वहां से उसे लेकर एक होटल में चला गया, वहां भी उसके साथ संबंध बनाया। इसी बीच परिजन जब अपनी बेटी को खोजते हुए पुलिस के पास पहुंचे तो आरोपी जीजा को इसकी भनक लग गई। वह किशोरी को छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने किशोरी को काटी इलाके से बरामद कर लिया है। आज उसका मेडिकल जांच कराने को सदर अस्पताल लाया गया। नाबालिग सकरा थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली है। उसने अपनी सहेली के पति सोनू पर आरोप लगाया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। 16 साल की नाबालिग लड़की ने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा दिया था। उसे मैथ सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया था, जिससे वह फेल हो गई थी। उसकी सहेली के पति ने कहा कि सप्लीमेंट्री से पास कर जाओगी, फॉर्म जब भराएगा तुम्हें बता देंगे। 15 दिन पूर्व आरोपी ने उसे कहा कि फॉर्म भरा रहा है तो मुजफ्फरपुर आ जाओ। सभी कागजात लेकर वह शहर पहुंची। यहां से उसे लेकर वह चला गया और जबरन शादी कर संबंध बनाया। पिता ने बताया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। गांव में उसकी एक सहेली है, उसी का पति है। सहेली होने के कारण वह उसके घर आती जाती थी। वहीं पर उसके पति से भी बातचीत होती थी। इसी दौरान उससे नंबर भी ले लिया था, कभी कभी कॉल भी करता था। इसी दौरान जब उससे पता लगा कि वह मैट्रिक में फेल हो गई है तो उसके दोबारा परीक्षा वाली बात बताई थी और वह उसके झांसे में आकर साथ चली गई। इधर थानेदार सरोज कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सोनू जी कॉल करके हमको बुलाए थे फॉर्म भरवाने के लिए। फॉर्म भराए गए तो नाश्ता करने के लिए गए, वहाँ से दीदी कन ले गए। दीदी यहाँ चल गए तो जोर-जबरदस्ती करके शादी करने के लिए बोले। हम बोले नहीं, तो बोले नहीं करोगी तो पापा मम्मी की जान से मार देंगे। कौन बोला? जीजा जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? सोनू जी। जीजा जी लगते हैं मालदा? हाँ। कैसे उनसे कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? उनको पता नहीं, हमको सहेली। फॉर्म के लिए बोले थे क्या? हाँ। क्या बोले थे बता? फॉर्म भरने के लिए आने के लिए। साथ में तुम गई थी? हाँ।
कहाँ ले गए थे तुमको? स्कूल पर अच्छा, कहाँ रखा गया था? दीदी के घर। दीदी के यहाँ। मारपीट भी करता था? नहीं, पापा भैया और माँ गए थे ना खोजने, तो मारने के लिए धमकाया गया था। अच्छा, मांग उंग तुम्हारा भी भर दिया? क्या बोल के मांग भरा? शादी क्या बोल के किया? जबरन किया कि अपनी मर्जी थी कि क्या किया? बताओ। जोर जबरदस्ती करके। जोर जबरदस्ती। गलत काम भी हुआ तुम्हारे साथ? हाँ। हुआ है? बताओ। हाँ। कितने दिनों तक रखा है वो? 10-15 दिन तक। कहाँ रखा है उस दिन 10-15 दिन में? एक ही जगह पर थे या कहीं और भी ले गए? काटी गए चित्रौली। तो तुम विरोध करते थे कि नहीं जाएंगे, घर वापस जाना है वहाँ? हाँ। क्या कह रहा था? बोल रहे थे हमको घर जाना है, तो बोले नहीं जाना है। फिर घर कैसे पहुँचे? मम्मी पुलिस वाला के बोले हैं तो खोजने गए थे। अभी कहाँ है भगा के ले अच्छा, गए? जो जीजा जी हैं वो शादीशुदा है पहले से? हाँ। मेरे बहन को बुलाया गया होटल में फार्म भरने के बहाना से, उसको साथ ज़बरदस्ती उठा के ले गया और उसको साथ गलत व्यवहार किया वो लोग। मतलब लोग क्या लड़की रोने लगी तो बोला कि ऐसे पहले हम लोग कितना घटना कर चुके हैं, आवाज़ खोलेगी जान से मार देंगे तुमको, माँ बाप को भी जान से मार देंगे। वो लड़का है? ये लड़का का नाम है सोनू कुमार, किडनैपर सोनू कुमार है। सोनू कुमार के पास में कितना लड़का था, वो 4-7-8 लड़का था। मतलब उसको नहीं चिनते, हम सोनू को चिनते हैं, ठीक है। सोनू कुमार लेके मतलब हैंड ओवर कर दिया वो अपना दोस्त का, उसका दोस्त कांटी ले गया, उसको साथ गलत व्यवहार किया वो लोग और धमकी भी दिया। यही सब बात है सर। अच्छा, लड़की कहाँ गई? जी सर। कहाँ से बरामद हुई लड़की? लड़की कोर्ट से ले गया सर लोग, लड़की कोर्ट से बरामद हुआ। कोर्ट क्या ले कोर्ट गया? अब ये मतलब वो लोग कोर्ट पे छोड़ दिया लड़की शादी के को। नियत से गया? जी, कोर्ट पे छोड़ दिया वो लोग। अच्छा, आपसे कैसे जान पहचान दोनों में हो गया था? किस बहाने से बुलाया था? बहाना मतलब घर तर का जो लड़का है ना वो दामाद है, ठीक है। फार्म भरने के बहाना से उसको बुलाया गया होटल पे, मैट्रिक का फॉर्म भरवाने के बहाने से उसको बुलाया गया और उसके बाद उसको साथ जो घटना हुआ हम आप लोग के बता दिए। गलत लोग भी किया? जी, बताइए। गलत व्यवहार उसको साथ किया है, धमकी भी दिया है। घर पर बताएगी, मुंह खोलेगी जान से मार देंगे तुम लोग को, तुमको पापा मम्मी को जान से मरवा देंगे, भाई इकलौता है मरवा के लाश ना पता करवा देंगे। कितना उम्र है लड़की का? लड़की का उम्र 16 साल है। 16 साल। जी सर। मैट्रिक का एग्जाम दे दी? जी पूछी तब एग्जाम दे दी तो फॉर्म किस चीज़ का फिल कर दिया? नहीं, एक मतलब गणित विषय में मतलब क्रॉस लग गया था, वही फार्म भरने के बहाना से उसको ले गया था। ये कब की घटना है? ये घटना सर 4 तारीख का घटना है, कौन महीना? चौथे महीना। ये अप्रैल? जी अप्रैल की घटना? हाँ। फिर आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग अन्याय चाहते हैं, अन्याय मिलना चाहिए हम लोग न्याय नहीं, का, न्याय होता न्याय चाहिए हम लोग का। लड़का की गिरफ्तारी होती है? जी सर, नहीं हुआ है। गिरफ्तारी चाह रहे हैं? जी सर, गिरफ्तारी चाह रहे हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके के बरका गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई, जिसके पेट में बच्चा था जिसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिटाई लगने से ही बच्चे की मौत हुई है। घटना को लेकर गांव में आक्रोश है। महिला का पति शत्रुघ्न महतो दूसरे प्रदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। एसकेएमसीएच पहुंचे पीड़ित परिवार के दिलीप महतो ने बताया कि करजा थाने के चौकीदार संजीव समेत अन्य के साथ वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। एक दिन पूर्व आरोपी पक्ष जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा था, उसकी भावुक खुशबू देवी विरोध करने गई थी। यह देखकर काफी संख्या में दूसरे पक्ष की महिलाएं और पुरुष लाठी डंडा लेकर उस पर टूट पड़े। दिलीप का आरोप है कि चौकीदार ने उसकी भाभी को जमीन पे पटक दिया और पेट पर लात से मारा था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। महिला अचेत हो गई तो आरोपी भाग निकले। महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां जिसके बच्चे की मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है। थानेदार राजेश कुमार राकेश ने बताया कि परिजन के बयान के द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बच्चा हम लड़की से पूछे, बोले हमारी लड़की से माँ हमको बीच में गोल बना के गांव के चौकीदार है संजीव महतो, वही ना पटक के हमको पेरू पर लात मारा। रेखा देवी वो सारा फैमिली मिलकर हम तो जानते। कथी के विवाद है? जमीन के विवाद से। कितना जमीन है? ये मालूम नहीं कितना है। जमीन है 12 कट्ठा है। तो इसको काहे मारा? आपकी लड़की को काहे मारा? वो थाना आया था
कोई चीज़ आता है गांव जवार में तो देखने के निकलबे करता है। वही गाया वो अकेला देखा, दोनों दियादिन था, दोनों दियादिन के मार रहा, पटक पटक के मारने लगा। समझे मामला यही है कि जैसे हम थे बाहर, ठीक है, वहाँ था 3 लेडीज़ और जो ईंटा गिरा रहा था ज़मीनी मामला था पहले का, ठीक है, उस पर केस भी चल रहा है। तो ये लोग गए, जब थाना आया, थाना को वो बुलाया चौकीदार संजीव महतो, चौकीदार जब बुलाया तो ये लोग गए देखने सिर्फ, और डिलीवरी पेशेंट और मेरा पत्नी मैंने 3 औरत सिर्फ देखने गया। और उधर से जब थाना चला गया तो ये तीनों औरत को घेर के मारा गया। कौन मारा? चौकीदार और उसका फैमिली और दिनेश महतो और शंभू महतो का पूरा फैमिली। क्या मारा? वही ज़मीनी विवाद के लिए, हाँ, रास्ता घेर कर मारा। अच्छा, बच्चा का? अब डिलीवरी पेट से पेटे में थी, उसके बाद जब दर्द उखड़ा तो इनको ले गया गया हमें क्या बोलता है मरवन, मरवन से फिर ट्रांसफ़र मार दिया, ठीक है, सदर में गया। तब वहाँ पर चौकीदार या फ़ोन से भर दिया या कुछ भी भर दिया, जैसे ये लोगों को अब बोलने लगा भाई पेट चीर के बच्चा निकलेगा, शीशा में बंद करो, पेट चीर के निकालो, शीशा में बंद करो। तब ये औरत का जात डर में आ गई, अब डर में आकर फिर घरे गया। पेट पे मारा था? हाँ, पेट पे मारा था। कौन मारा? वही लेडीज मारा और चौकीदार मारा। चौकीदार इस तरह से ऐसे। कौन थाना का? संजीव। कौन थाना का? कर्जा थाना। तू काहे मारा? उसी से ना विवाद हो रहा है, विवाद वहीं से है। तो फिर इस तरह से मारता था, उस तरह से घूम जाता था, इस तरह से मारता था छुपा के, इस तरह से घूम जाता था संजीव। बच्चा था के रोड पर जाम कर लड़ा हुआ। इनको बोला। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद उसी से बच्चा मर गया। हाँ, बताइए। उसी से बच्चा डेथ हुआ। वहाँ जैसे हम लोग सदर में गए ना, वहाँ भर्ती नहीं लिया, बोला कि पेट चीर के और बच्चा निकालेगा। बच्चा कौन है आपका? ये मेरा भतीजा जी। अब कैसे ये मालूम हमको नहीं, वो जो डॉक्टर चिकित्सक द्वारा बताया जाएगा वही बात होगा। ये लोग कह रहे हैं कि पेट में मारा गया जमीन विवाद में। अब ये हम लोग नहीं जानते हैं। आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद देखा जाएगा। 2 पत्नियों को धोखा देकर तीसरी शादी करने मुजफ्फरपुर पहुंचे दूल्हे को दूसरी पत्नी ने पकड़ बंधक बना लिया। इसके बाद जमकर हल्ला हंगामा हुआ। घटना सकरा थाना इलाके के चंदन पट्टी गांव की है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि युवक व उसके परिजनों ने बिना किसी को बताए तीसरी शादी तय कर ली थी, जिसके बाद शनिवार को वो लोग बारात लेकर पहुंचे थे। इसकी भनक युवक की दूसरी पत्नी को लग गई। इस पर वह अपने परिवार के साथ मौके पे पहुंच गई। इसके बाद उसने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर ग्रामीणों ने महिला से पूछताछ की। इस पर महिला ने शादी की तस्वीरों को ग्रामीणों के सामने रखा, तब जाकर शादी रोकी गई। मामले में पीड़ित दूसरी पत्नी कंचन कुमारी ने बताया कि उसका घर समस्तीपुर जिले में है, जबकि आरोपी पति समस्तीपुर जिले के उजियारपुर का रहने वाला पंकज कुमार है। उसने बताया कि उसकी पहली शादी दुबहा इलाके में हुई थी। पहली पत्नी से उसे संतान नहीं हुआ। उसके बाद वर्ष 2019 में उसने मुझसे शादी की। हम दोनों से एक बेटी हुई। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन बाद में लगातार वह मारपीट करने लगा, रुपए की मांग करता था। वही आज छिपकर वह शादी करने पहुंचा था, जिसकी भनक उसे लग गई। इस पर वह मौके पे पहुंची, तब जाकर शादी रुकी। इधर पीड़िता के पिता ने कहा कि शादी में 1.5 लाख रुपए दिए थे, तब जाकर शादी हुई थी। पति उससे मारपीट करने लगा था, जिसके बाद उसे मायके में छोड़ दिया था। जिसके बाद आज पता चला कि वह तीसरी शादी कर रहा है, जिसे रुकवाया गया है। बताइए आपके साथ मामला क्या है? मामला यही है, जो हमने शादी किया बेटी को 2019 में। उसके बाद क्या हुआ, 8-9 महीना रहा, वो नतनी भी है मेरा। तो उसके बाद जो पता लगा जो भौजाई से अवैध संबंध है, इसलिए हम उसको बोले, मेरा बेटी बोला तो उसको मारपीट करके मिट्टी तेल को उझल करके जलाने का कोशिश किया, तो मेरा बेटी भाग के आ गया। उसके बाद जब हम बोले जो विदा करा के ले जाओ, तो बोला नहीं लेंगे और ले जाएंगे। जब पंचायती का बात मान लिया, उसके बाद बोला जो हम नहीं मान लिया। उसके बाद वो कल रात में शादी करने के लिए आया था यहाँ चंदन पट्टी। अच्छा, किसके यहाँ शादी करने के लिए आया? तो हमको ही नहीं मालूम है कहाँ आया। अच्छा, ये बताइए आपकी लड़की का शादी आपके राजी से हुआ था? हाँ। चलिए, कितना दहेज दिए थे लड़के के? 151। 151 है, उसके अलावा? और वो हलमानी दिए थे 5 ग्राम का। और कुछ नहीं दिए थे। बर्तन बासन जो है वही सब दिए थे। एक चीज़ बताइए, जो जब केस किए हैं तो अब तक क्या कार्रवाई हुआ उस पर? केस किए तो नोटिस उस पर हुआ, नोटिस को फाड़ करके फेंक दिया।
उसके बाद भी वो नहीं समझा। और शादी को जब वहाँ पंच के सामने मान लिया, जो पंच हम 10 दिन के अंदर में टाइम लिए बड़ा बाबू से अनगार थाना से, अनगार थाना बड़ा बाबू बोले जो कंप्रोमाइज़ करूँ तो केस होगा। तो बोला जो हम 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन का 19 तारीख को टाइम लिया, 19 को बोला जो 10 दिन का टाइम दीजिए। उसके बाद क्या किया, 19 को टाइम नहीं, 10 दिन का टाइम से पहले ही कल शादी करने के लिए आ गया। तो हमको पता चला यहाँ को मेरा नतनी रहता है। निगम बोर्ड की बैठक को अवैध करार देने पर मेयर राकेश कुमार पिंटू और पूर्व मेयर सुरेश कुमार आमने सामने आ गए हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बड़ा आरोप लगाया है कि पार्षद पति विजय झा उनके खिलाफ हवा बना रहे हैं। पार्षद पति शहर में नल जल योजना के ठेकेदार हैं और अपने बकाये के भुगतान के लिए मुझे 10 लाख की रिश्वत का ऑफर किया था, जिससे मैंने ठुकरा दिया। मेयर ने कहा कि निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों को आपस में लड़ने का जो वाकया हुआ वह दुखद है। पार्षदों को उनके माध्यम से अपना सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन पार्षद पति अपनी पत्नी के लेटर हेड का गलत इस्तेमाल कर उनके खिलाफ हवा बना रहे हैं। मेयर ने कहा कि पार्षद पति को मैंने पहले भी आर्थिक मदद की है और अब भी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह शहर की योजनाओं की गुणवत्ता की कीमत पर नहीं होगा। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने मेयर राकेश कुमार पिंटू के आरोपों को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के इतिहास में बोर्ड की बैठक में ऐसी शर्मनाक घटना नहीं हुई थी। इस संबंध में पार्षदों ने नगर आयुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है। निगम बोर्ड की बैठक अवैध है, इसका हवाला भी दिया गया है। इससे मेयर बौखला गए हैं। प्रेस वार्ता जो है हमारी अभी मीटिंग जो हुई थी, बोर्ड की बैठक जो हुई थी, उसमें कुछ माननीय पार्षद आपस में उलझ गए थे, जबकि उनको समझना चाहिए था कि बिना अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाता है। उन्होंने बिना अध्यक्ष की अनुमति से ही, उनको एक्ट का ज्ञान नहीं है और बिना अध्यक्ष की अनुमति से ही हमारे अस्थायी समिति के मेंबर से उलझ गए, जबकि उनको हमसे आज्ञा लेना चाहिए था, हमसे ये पूछना चाहिए था कि ये क्वेश्चन का जवाब क्या है, लेकिन वो अपने मन से वो हमारे अस्थायी समिति के पार्षद से उलझे। तू मैं काफ़ी हुआ, जो काफ़ी अशोभनीय बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो भी उस दिन हुआ वो काफ़ी दुखद है। सदन में इस तरह की मर्यादा नहीं चलेगी और आगे भी अगर कोई भी पार्षद अगर इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो उनको सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा। बोर्ड की बैठक थी और सभी माननीय पार्षद उस दिन सभी जो भी एजेंडा था उस पर उन्होंने अपने सहमति जताई और जो भी एजेंडा हम लोगों ने पास किया शहर के हित के लिए किया था और सभी एजेंडा काफ़ी अच्छे एजेंडा थे। उसमें बोर्ड की बैठक किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होगी। और जो माननीय पार्षद सोच रहे हैं कि बोर्ड की बैठक कैंसिल हो जाए, जैसे कि विजय झा हमारे जो सोच रहे हैं कि माने वो अपना अभी सुनने प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कुछ पार्षदों को साइन करा करके वो दे रहे हैं कि हम बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, जो बिल्कुल अनुचित है। उसमें कहीं से ये जायज़ नहीं है। उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब वो जिस समय अपना एक काम करवाने के लिए मेरे पास आए थे, हमने उनका काम नहीं किया, इसी पर वो उन्होंने ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि उनको सोचना चाहिए था कि शुरू में भी दिए हैं, आगे भी दे देंगे उनको। समय कम है, निश्चित रूप से हम लोग को शहर का विकास करना है। हमने जगह जगह जा कर के देखा है, जहाँ जहाँ भी कमी है वहाँ पर हम खड़ा रहे हैं और खड़ा रहेंगे। कहीं भी कोई भी गलत काम होगा तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप स्मार्ट सिटी का काम ले लीजिए, आज भी हमने विजिट किया है और भी जैसे यहाँ पर तिलक मैदान रोड में 14 इंच का नाला बना दिया गया, जिसके लिए उसी दिन हमने नगर आयुक्त को फ़ोन किया और वहाँ पर अविलंब उसको तोड़ने का आदेश दिया है। अगर इस तरह का नियमितता होगी तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। देखिए, 4.5 साल का इतिहास है, इसमें कभी बोर्ड के बैठक में हाँ पार्षद अपनी बात को उठाते हैं, अपनी चीज़ को कहते हैं, लेकिन मेरी भरसक कोशिश होती है, मैं खुद अध्यक्ष रहता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि शांति से सब कुछ बात समझाते हुए किया जाए। लेकिन अब की जो अभी बोर्ड का बैठक, चूँकि हमको पटना हाई कोर्ट में काम था हमारा, जो अभी मेरा चल रहा है, उसके लिए मैं पटना गया था, तो मैंने आवेदन भेज दिया था कि बोर्ड के बैठक में मैं नहीं रहूँगा। तो उसमें जो घटना घटी ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राकेश सिन्हा पप्पू वार्ड 23 का पार्षद, ये हमारे समय में भी ऐसा ही सब पार्षद कहता बैठो बैठो, इसका ये जो है ये अपना डिक्टेटरशिप भी करना चाहता है। और आप जानते हैं किनके आदमी है, किनके डॉवरमैन है वो।
और वो आदमी शुरू से ही यही करते आया। हमको भी अविश्वास प्रस्ताव की धमकी दे दे के हमेशा बार बार टॉर्चर करता है। ये बहुत माने अमर्यादित अशोभनीय आदमी है, ये पार्षद है। और इसको ये अक्सर देखिएगा, अक्सर वीडियो का क्लिप उठा के अक्सर बोर्ड का क्लिप उठा के देखिए, उसमें सबको हाथ उंगली उठा के कहेगा बैठिए बैठिए, जैसे लगता है कि सभी ज़्यादा जानकार यही है। एक बार पार्षद बने हैं, 2 बार इनकी पत्नी थी, उसमें ये हाल है इनका है। ये गलत घटना हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, पार्षद ऐसा नहीं है, पार्षद अध्यक्ष से पूछ के ही बोलते हैं, ये नियम है, ये हमारे समय से नियम है। तो बात पार्षद सीमा झा जो है उनके पति विजय झा के द्वारा भी एक आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ? नहीं, वो तो आप जान रहे हैं कि अभी जो मेयर 6 महीना के बने हैं वो काहे बने हैं, वो स्वार्थ, निजी स्वार्थ, हमेशा अखबार में भी पढ़ रहे होइएगा। स्वार्थ मतलब समझ आ रहा, सब लोग जान रहा है, धन के स्वार्थ की बात होती है। तो स्वार्थ में वो लगाया है। विजय झा चूँकि संवेदक भी हैं, उनका पानी वाला काम जो जिसमें हम मेयर बने थे, 4900 वार्ड में 2-2 समरसेबुल मैंने दिया था, और वो नियमानुकूल जो नियम होता है उस हिसाब से उन्होंने काम करवाया था। माननीय उप महापौर ने उस समय विवाद, जो शुरू से विवाद करते होते आया है, निगम में करते ही रहते हैं, तो उन्होंने उसके लिए भुगतान के लिए रोक लगा दिया, नगर विकास से लगा दिया। जो संवेदक है वो बेचारा को तो पैसा लेना होगा ना भाई, पैसा काम किया है, पैसा लेगा। वो अपना सब जगह दौड़ धूप किया, हमसे भी कहा कि भाई मेरा पैसा निकलवा दीजिए। मैंने नगर से बात की, लेकिन चूँकि पटना लिखा हुआ था और हमको लगता है कुछ त्रुटियाँ थी, तो जब ऑलरेडी आप एक बताइए, आप पत्रकार हैं, जब 2017 में समरसेबुल लगा, जनता सब जगह पानी पी रही है उसकी, और जनता पानी पी रहा है और सब कुछ हो रहा है, और आज तक खराब नहीं हुआ, तो उसका भुगतान क्यों नहीं होगा? फिर भी विजय झा हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट से उनको डिग्री आएगी। अब रही बात कि वो पैसा का लेन देन करते हैं, और तथाकथित मेयर, अनुकंपित मेयर कहिए, जो कुछ दिन के मेहमान और हैं, वो धन की जो बातें होती है वो सच्चाई है, उसके लिए ही विवाद हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर जो कभी हरा भरा दिखता था, आज विकास और स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों के किनारे जितने भी पेड़ पौधे थे, उन पेड़ों का चौड़ीकरण के नाम पर दूसरे जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। जैसे तैसे सड़कों के किनारे से हटाए गए इन पेड़ों को MIT कॉलेज में लगाया गया था, पर समुचित तौर तरीके से नहीं लगाए जाने की वजह से सारे हरे भरे पेड़ सूख गए। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हरियाली है तो जीवन है। इस मूल मंत्र को अपनाकर पूरे बिहार में वन क्षेत्रों या फिर कह सकते हैं कि हरित क्षेत्र मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार हरे भरे पेड़ों को काटा गया, फिर जड़ से उखाड़कर ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, जिसे देखकर लगता नहीं कि मुख्यमंत्री का यह सपना कभी मुजफ्फरपुर में पूरा हो पाएगा। जल जीवन हरियाली के तहत शहर में नए पौधे लगे हो या ना लगे हो, पुराने पौधों को शहर विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर काट दिए जाने से अब सड़कों पर उजाड़ नजर आती है। बहुत मैंने इस मुजफ्फरपुर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम इसको बोर्ड डायरेक्टर के बैठक में उठाए भी थे, और मैंने अधिकारी को कहा भी था कि मशीन मंगवाइए, वैसा मशीन मंगवाइए जो पेड़ को उखाड़ के और MIT ग्राउंड में डाला तो गया प्रॉपर, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई, और जैसे तैसे गड्ढा करके और उसको डाल दिया गया। वो सभी अधिकारी पर केस होना चाहिए। एक पेड़ सूख रहा है तो केस होना चाहिए लोग पर, लोग समझता नहीं है। और माननीय हमारे SDO साहब बहुत बढ़िया बयान दिए हैं, उस पर SDO साहब को, हमारे जिलाधिकारी महोदय को, और खासकर नगर आयुक्त महोदय जो MD हैं, उनको इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। जो भी MIT में पेड़ लगा है, कृपया वहाँ जाएँ और उस पेड़ के स्थिति देखें, सारा पेड़ सूख गया है। आप क्या समझ रहे हैं कितना बड़ा मुजफ्फरपुर के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली कार्यक्रम चला रहे, दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में ऐसा हो गया। जी हाँ, इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और ये बात सही है कि लगभग हजारों पेड़ सूख गया। ये आप याद कीजिए, बैरिया गोलंबर से लेके स्टेशन तक इतना बढ़िया पेड़ सा लगा हुआ था, सारा पेड़ सूख गया। ये कोई बोलने वाला नहीं है। ये जो है, जो नए यहाँ के विधायक बोलते हैं, नए यहाँ के मेयर बोलते हैं, क्या कहा जाए, सब लोग लगे हुए हैं अपने ही स्वार्थ में लगे हुए हैं। मामला संज्ञान में आया है, इसमें हम लोग डिवीजन फॉरेस्ट अफसर का भी हम लोग हेल्प लेंगे, और नगर निगम के माध्यम से भी प्रयास करके हम लोग प्रयास करेंगे कि जहाँ भी हम लोग शिफ्टिंग किए हुए हैं उसका प्रॉपर देखभाल हो, और मिनिमम 3 महीना या 4 महीना जो भी पीरियड है वहाँ तक निश्चित है को देखभाल करने वाला वन मित्र जैसा DFO साहब की तरफ से रहे, जो उस पौधा को उतना तक सुरक्षित और संरक्षित रखे। नगर निगम के द्वारा जो है लगातार छिड़काव भी किया जा रहा है। स्प्रिंकलर मशीन है, उसके माध्यम से
जितना भी हमारा धूल और जो मेन कारण है धूल प्रदूषण का जो कारण है, तो लगातार उसके द्वारा पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है कि डस्ट पार्टिकल रोड पे नहीं रहें। और दूसरा अभी ट्रांजिशन पीरियड है, स्मार्ट सिटी का काम एकदम ज़ोर शोर से चल रहा है, तो कुछ तो समस्या संभावित है उसके कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते, लेकिन उसके बाद भी जो स्मार्ट सिटी एजेंसी है, जो एजेंसी काम करा रही है, उसको भी सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी रोड के किनारे वो अपना गड्ढा बनाए निर्माण के दौरान, तो वो चारों तरफ से मार्केटिंग वो अपना करेंगे और मार्केटिंग किए हुए भी हैं। दूसरा है कि जो भी निर्माण सामग्री है, DTO साहब, MBI सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी निर्माण सामग्री है उसका जब भी परिवहन हो ढका हुआ ना होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। जो भी हमारा बालू सीमेंट चाहे जो भी जाए कवर्ड रहेगा, तो इसके लिए ऑलरेडी उन लोग को निर्देश दिया गया है। और विशेषकर बेला इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी वहाँ भी कुछ हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के हैं, उस पर भी लगातार हम लोग का काम चल रहा है। शनिवार को महाराणा प्रताप सेवा संस्थान मुजफ्फरपुर की ओर से स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा, शौर्य एवं वीरता के प्रतीक, राष्ट्र के गौरव बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में विजयोत्सव समारोह का आयोजन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, मुख्य अतिथि पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रेमचंद सिंह ने कहा कि भविष्य में इस संस्था के द्वारा गरीब मेधावी बच्चों को मदद किया जाएगा, साथ ही गरीब बच्चियों की शादी में मदद की जाएगी। साथ ही कहा कि महाराणा प्रताप सेवा संस्थान यह सोच करके वीर कुंवर सिंह की जयंती नहीं मनाती है कि वह क्षत्रिय थे, वह सारे समाज के लिए थे, सभी जाति विशेष के लिए किए थे। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि सभी जाति विशेष को साथ लेकर चले। महाराणा प्रताप सेवा संस्थान बहुत पहले से जो है वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव मनाती आ रही है। बीच में कोरोना काल में जो है बंद हो गया, फिर जो है सो हम लोगों ने इसको नए सिरे से स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज जो है सो शहर के गणमान्य लोग, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी लोगों को सम्मानित किया गया है। और भविष्य में हम लोग जो है सोच रहे हैं कि संस्था के द्वारा गरीब बच्चे जो मेधावी हैं, पढ़ने वाले हैं, उनकी मदद किया जाए। गरीब बच्चियां हैं जो उनकी शादी वगैरह नहीं में दिक्कत हो रही है, उनको आर्थिक मदद किया जाए। यही मेरा इस सेवा का, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान का यही उद्देश्य है। इसी को लेकर करके जो है, दूसरा चीज़ मेरा यह कहना है कि महाराणा प्रताप सेवा संस्थान यह सोच करके वीर कुंवर सिंह जी की जयंती नहीं मनाती है कि साहब वो क्षत्रिय थे, वो सारे समाज के लिए किए थे, हर जाति विशेष के लिए किए थे। अपनी ज़मीन जो है दान स्कूलों के लिए दिया, तो हर समाज के सभी वर्ग को लेके हम लोग चले, यही मेरा जो है उद्देश्य है। इसी उस उद्देश्य से जो है ये विजयोत्सव जो है सो शुरू किए। क्या आपका? मेरा नाम प्रेमचंद सिंह हुआ। मेरे पिताजी इस संस्था को शुरुआत किए थे, राजेश्वर प्रसाद सिंह भिखारी, वो जो कि दिवंगत हो गए। अब उनके जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सहयोग से मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन अधिकतर योजनाएं इस मानक पर खरी नहीं उतरी। योजना की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कई का काम अब शुरू हुई हो रहा है। समय पर योजनाओं को पूरा करने में जहां कार्य कर रही एजेंसियां विफल साबित हुई, योजनाएं पूर्ण नहीं होने से शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 साल पूर्व शहर को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया था। 3 साल तक कुछ काम नहीं हुआ। इसके बाद योजना का कार्यान्वयन कराने के लिए PMC का चयन हुआ, लेकिन किसी एजेंसी ने तय समय मिली जानकारी के मुताबिक सिकंदरपुर में 19.8 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज स्टेडियम के निर्माण का कार्य 1 मार्च 2021 को साई इंजीकान को दिया गया था। काम को पूरा करने के लिए 15 माह की समय सीमा तय हुई। 13 माह बीत चुका है, लेकिन काम अधूरा है। इस स्टेडियम में खेलकूद की गतिविधियां पूरी तरह से बाधित है। बैरिया चौक से स्टेशन रोड होते हुए धर्मशाला चौक तक स्पाइनल रोड, धर्मशाला चौक से सरियागंज टावर होते हुए अखाड़ा घाट तक पेरिफेरल रोड एवं हरिसभा चौक से कल्याणी होते हुए नगर थाना तक स्मार्ट रोड के निर्माण का समय सीमा फरवरी में ही बीत चुका है, लेकिन काम अधूरा है। निर्माण के नाम पर पूरे शहर को खोदकर छोड़ दिया गया है। इससे जनता को भारी परेशानी हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 15 माह में तिलक मैदान रोड में म्युनिसिपल शॉपिंग मार्ट का निर्माण कार्य पूरा करने का कारागार 5 मार्च को हुआ था। इसका निर्माण फंसा हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में फेस लिफ्टिंग ऑफ सूतापट्टी, इस्लामपुर एवं सरियागंज शहर
शहर के आधा दर्जन चौक चौराहा का विकास, शहर में 25 स्थानों पर स्मार्ट मिनी बस एवं ई रिक्शा स्टॉप का निर्माण, जुबा सनी पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क, सिटी पार्क एवं टाउन क्लब पार्क का सौंदर्यीकरण के कार्य की गति भी ऐसी है जो कब पूरी होगी यह बताने वाला कोई नहीं है। महापौर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि स्मार्ट सिटी की एक भी योजनाएं पर ठीक से काम नहीं हो रही है। न स्मार्ट सिटी कंपनी सजग है और न ही काम करने वाली एजेंसियां। अनियमितता के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब डिस्कस किए हैं। तो हमारा आईआईटी पटना के साथ अभी हमारा एक एमओयू बन रहा है, फाइनल स्टेज में है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक को बन जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको आईआईटी पटना आके एक पूरा के पूरा जितने सारे क्वालिटी का इश्यूज़ है और नियमितता का इश्यूज़ है, ये सब वो लोग करने वाले हैं। अभी हमारे जो टीम है, टीम में क्वालिटी का कोई आदमी नहीं है हमारा टीम में। पूरा शहर सब धूलमय हो चुका हुआ है आपके कार्यों से, लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। करेक्ट। कुछ नियंत्रण के लिए नियंत्रण के लिए मतलब मैंने बोल दिए सबको, वही मैं बोल रहा था ना। एक्चुअली आपको मालूम होगा, मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आया भी पहले, सबको हम लोगों ने बताया था वो ग्रीन ये बैरिकेड लगाने के लिए, सो दैट धूल जैसा बाहर नहीं जाए। लेकिन कहीं नहीं लगाया था उन लोगों ने, फिर निकाल दिया गया। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने लगाया, क्योंकि मेरे पास फोटो है लगाया। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं लगाया, क्यों निकाल दिया गया, ये उसको बात कर रहे हैं, वो इसको बात करता है। निगरानी तो आप लोगों को करने था, निगरानी कर रहे हैं हम लोग। फिर उसको कंप्लेन दिया है, फिर उसके बारे में हम लोग उसको बताया क्या ये करना है, शोकॉज नोटिस भी दिया है। कुछ प्रोजेक्ट जो थे उसकी डेडलाइन भी समाप्त हो चुकी है, उसको लेके क्या किया जाएगा? जो प्रोजेक्ट हमारा पास अभी तक डेडलाइन खत्म हो गया था और हो रहा है, उसको के बाद 18 महीने हाँ, बनाना था, तो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी। डेडलाइन खत्म हो गया जिन प्रोजेक्ट में। उन लोग में हमारा एक टीम बनाया मैंने, जो देख रहे हैं किसके लिए डिले हुआ है और डिले का जो टाइम है। जैसा फॉर एग्जांपल पानी के लिए, बरसात के लिए कुछ डिले हुआ है, कोई जगह में आपको ये कोविड के लिए भी कुछ डिले हुआ है, जो पहले प्रोजेक्ट है जो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग कैलकुलेट करके जितने टाइम डिले हुआ है, जिसके लिए रीज़न है, वो हम लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं। और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम लोग एलडी क्लॉज है हमारा डिले के लिए, वो एलडी क्लॉज पे लागू हो रहा है। ऑलरेडी प्रोजेक्ट में एलडी क्लॉज लागू करके हम लोग पैसा ऑलरेडी कट करके रख दिए। और एज पर द रूल, गवर्नमेंट रूल, दैट जब फाइनल डिलीवरी होगा वो डेट में कोई चेंज होगा तो उसी हिसाब से जो हम लोग कट दिए उसी का हिसाब से माइनस प्लस जो होगा वो हम लोग दे देंगे, ऐसा रूल है। लेकिन अभी ऑलरेडी हम लोग एलडी क्लॉज लागू करना शुरू कर दिए। शनिवार को गोवरसही स्थित एक होटल में भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 8 मई को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी मुजफ्फरपुर जिला से हो, इसके लिए जिले के हर गांव में भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से की गई। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और अजीत कुमार ने बताया कि 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का सम्मेलन होगा, जिसमें हमारे जिले से अधिक लोग भाग ले, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फ्रंट निरंतर मजबूत हो रहा है। आज उसी का परिणाम है कि फ्रंट के द्वारा समर्थित उम्मीदवार का बोछा विधानसभा उपचुनाव में भारी मतों से जीत हुआ है। हमारा फ्रंट उसके साथ खड़ा होगा जो हमें सम्मान देगा। हमारा फ्रंट ना कहूं से दोस्त और ना कहूं से बैर के सिद्धांत पर चल रहा है। उन्होंने बोछा में फ्रंट के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि उनके मेहनत से फ्रंट समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई। कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त कि जो पंचायती राज का चुनाव है या फिर जो निर्दलीय हमारे माननीय विधायक जीत के जाते हैं वो डगमगाते रहते हैं। ये फ्रंट एकजुटता सबलता का ये प्रतीक है फ्रंट। तो हम डगमगाने के लिए क्या है, हम अपनी एकजुटता इसी रूप में दिखला दिए, इसलिए निर्दलीय का कोई प्रश्न नहीं है। और आगे भी हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज को संगठित करना, न कि हमको चुनाव लड़ना और राजनीति करना। जब हम संगठित होंगे, मजबूत होंगे, हम निश्चित रूप से हमारी सत्ता और शासन में भागीदारी होगी और हमारा जो विरासत है वो लौटेगा। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से बोछा में नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है, क्या आगे भी आप नेपोटिज्म को बढ़ावा देंगे? नेपोटिज्म का बढ़ावा है। हमारा समाज एकजुट हुआ है, ये क्या बात कर रहे हैं? बुनियाद समाज एकजुट हुआ है, अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया है, ये बढ़ावा क्या होती है? ये हमारी एकजुटता है, ये बुद्धिजीवी होने का,
ये समाज का मार्गदर्शक होने का ये जो हमारा पुराना विरासत है, हमने इसको एक पुनर्स्थापित किया है और बढ़ावा दिए हैं। हम तो निर्माण करने वाले लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, हम गलत चीज को कभी बढ़ावा दिया है? हम तो रचनात्मक काम करते हैं। यह बात तो तब सत्य मानी जाती है ना जब आप मुसाफिर पासवान के बेटे के जगह किसी स्वतंत्र कैंडिडेट को बढ़ावा देते। देखिए, आप थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं। भूमिहार समाज का स्पष्ट है, मैंने पहले कहा कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसके साथ होंगे। किसी दल ने 3 एमएलसी और 5 उम्मीदवार बनाया पूरे बिहार में हमारे समाज को। नेपाल 5 उम्मीदवार बनाया, नेपाल के बॉर्डर से लेकर झारखंड के बॉर्डर तक। देखिए, सामाजिक जीवन जीने में सबका कोई दायित्व निश्चित है और जिम्मेवारी निश्चित है। हमारा तो स्टैंड है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। ये बढ़ावा देने की क्या बात। 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक, राज्य स्तरीय बैठक, डेलीगेट्स मीटिंग का कार्यक्रम हो रहा है। उस निमित्त पूरे फ्रंट के टीम अध्यक्ष और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री, सभी लोग प्रत्येक जिला में प्रतिदिन 3-3 सभाएं कर रहे हैं। आज वैशाली, छपरा और अंत में मुजफ्फरपुर जिला का यह डिस्ट्रिक्ट की बैठक हो रही है, जिसमें हम लोग फ्रंट का आगे क्या हमारा निर्णय होगा, कैसे हम इसको और विकसित करेंगे और यह फ्रंट का पूरे बिहार के अंदर किस तरह से इसका प्रचार प्रसार ब्लॉक स्तर ही नहीं बल्कि पंचायत स्तर तक कैसे होगा, इसकी योजना बनाई जा रही है। और इसके लिए फ्रंट जो है हर प्रतिदिन शुरू किया है। आज वैशाली के गणतंत्र दिवस जननी के स्थान से यह शुरू हुआ है और 38 जिला में यह भ्रमण कार्य जिला स्तर पर हो रहा है और जिला स्तर से सभी जो डेलीगेट्स हैं वो 8 मई को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचेंगे और वहां से हम इसके शैक्षणिक, इसके सामाजिक, इसके आर्थिक, इसके राजनीतिक सारी परिवेश में वार्ता होगी और वहां से शंखनाद किया जाएगा। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्र के गौरव बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जुरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना सहित अन्य उपस्थित नेताओं ने कुंवर सिंह के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विधायक निरंजन राय ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अब विजयोत्सव बनाते चल रहे हैं उनको याद दिला दे कि देश को बदहाली, महंगाई, गरीबी एवं कंगाली से बचाने का संकल्प लेना चाहिए। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा। वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव दिवस है। विजयोत्सव दिवस हम लोग पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। इनका अंग्रेज का पहली लड़ाई इन्होंने लड़ने का काम किया जब सेना में ही भर्ती थे फौज में, और तब लड़ने का काम किया। 80 वर्ष की उम्र में तलवार लेकर चले थे और इनका एक बाँह काट दिया गया नदी पार करने के क्रम में। अब और बावजूद उसके ये लड़ाई को मात देने का काम किया और 23 तारीख को विजयोत्सव के रूप में और जीतने का काम इन्होंने किया। आज इन्हीं का देन है जो 28 लोग जो हमारे यहाँ के सही माने काला पानी की सज़ा बड़का गांव और उस समय तिरहुत जिला था, तिरहुत जिला के लोग 28 लोगों को काला पानी की सज़ा हुई थी मात्र इतनी सी बातों के लिए कि यहाँ के लोगों ने कहा था यहाँ कंपनी बहादुर का राज नहीं है, यहाँ वीर कुंवर सिंह का राज है। इसी बात के लिए काला पानी का सज़ा हो गया था उन लोगों को। तो आज के दिन राष्ट्रीय जनता दल जो शपथ लेती है कि वो 80 वर्ष की उम्र में इन लोगों ने लड़ने का काम किया था और हम लोग का उम्र तो कम है और अभी जो महंगाई और बेरोजगारी या भ्रष्टाचार जो बलात्कार ये जो हो रहा है डबल इंजन की सरकार में, इस आज हम लोग शपथ लेना चाहते हैं और लेते हैं कि आगे इस सरकार से हर मोर्चे पर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और देखिए आज
बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में उनका जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। वीर कुंवर सिंह जी जो 80 वर्ष के उम्र में भी उनका था कि 80 वर्ष में जागा जोश पुराना था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और समाज के अग्रिम पंक्ति में बढ़ करके उस उम्र में भी जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने लड़ने का काम किया, स्वतंत्रता की लड़ाई और स्वतंत्रता दिलाने का काम किया, आज़ादी दिलाने का काम किया। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसी फिर गुलामी के गर्क में बिहार और देश को जो डुबाने का घुसान डालने का काम कर रही है, नफरत फैला करके उस देश तोड़ने का जो काम कर रही है। हम लोगों के जो पुरखे बुजुर्गों ने जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया, आज गुलामी की स्थिति में पहुंचाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग राष्ट्रीय जनता दल अपने हम लोग के जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में गरीब गुरबों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा तक है, वो उसको हटाने के लिए उसके खिलाफ हम लोग जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी का सपना था उसको पूरा करने के लिए, उसके लिए हम अपने नेता के साथ कदम से कदम मिला करके और इन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रहे हैं। स्वर्गीय महेश भगत बनवारी लाल की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल इंटरमीडिएट महाविद्यालय के परिसर में पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान काटी के विधायक इजराइल मंसूरी, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, जिला परिषद सदस्य दिव्यांग मीना देवी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय महेश भगत बनवारी लाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं समारोह के दौरान वक्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को शॉल और बुके देकर सम्मानित भी किया गया। भगत बनवारी लाल कॉलेज जो 1980 में स्थापित हुआ है और महेश भगत जी के नाम से ये कॉलेज है, उनका आज पुण्यतिथि मनाया गया है। और ये लोग जो है सो इस देश को आगे बढ़ाने में इन लोगों की बड़ी योगदान रही है। और मुझे जैसा कि यहाँ पहुँचने पर जानकारी लगी कि कई महाविद्यालय, नथुनी भगत हाई स्कूल भी, ये सब चीज़ इन्हीं लोगों के परिवार के दिया हुआ है। तो बड़ी बहुत ही प्रसन्नता हुई और हम महेश भगत जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज वो तो चले गए, लेकिन उनके जो आने वाले जो पीढ़ी थे, कृष्ण मोहन बाबू हो, चाहे राम बिचारी देवी जी हो, उनके सुपुत्र अभी जो वर्तमान में निवर्तमान मेयर हैं, जो पहले मेयर रह चुके हैं मुजफ्फरपुर के सुरेश जी, इन तमाम लोगों को और यहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं, कर्मचारी हैं, तमाम लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस संस्था को आगे बढ़ाने में। और यहाँ 2,500-3 हज़ार बच्चे हैं सेशन में, एक सेशन में, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए हम तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, कई तरह की बातें सामने आई है, तो लगता है कहीं ना कहीं देखिए जनप्रतिनिधि का भी बहुत तरह का मामला रहता है, कुछ तो कराना पड़ता है। हम लोग भी एक कार्यकर्ता से जनप्रतिनिधि बने हैं, कुछ कराना भी पड़ता है। हम लोग अपने घर का भी काम भूल जाते हैं। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं जो अपना छल प्रपंच लगा करके वो काम कराने में सक्सेस हो जाते हैं। और ये जो कॉलेज है, ये जो जिस धारा के मानने वाले लोगों का ये कॉलेज है, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो इसमें बहुत तकलीफ देह मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग थे वो आपके धारा के लोग नहीं थे। निश्चित तौर पर जो यथासंभव होगा, हम निश्चित तौर पर इस कॉलेज में इजराइल मंसूरी का कुछ न कुछ लगेगा, ये तय है, समझे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जब भी इस कॉलेज के संस्थापक सदस्य लेकर के कर्मचारी, प्रोफेसर, शिक्षिका, शिक्षकेतर लोग
जब भी हमको याद करेंगे निश्चित तौर पर इस कॉलेज की सेवा में हम हाजिर रहेंगे। मड़वाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा द्वारा संचालित सांस्कृतिक निःशुल्क बालिका शिक्षा विद्यालय के तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वहां पढ़ रही बच्चियों के बीच वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चियों को योग, आर्ट, क्राफ्ट और सेल्फ डिफेंस करवाया गया। सभी बच्चों ने काफी अनुशासित तरीके से कार्यक्रम संयोजिका का साथ दिया। शाखा अध्यक्षा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन बच्चियों के बीच खुशियां फैलाना था जिनके लिए यह सब कुछ एक सपने जैसा था। आज 3 साल कंप्लीट हो रहा है। इसी ओकेजन पे हम लोग गर्मी की छुट्टियों के टाइम में 1-2 दिन का कैंप की जैसा ऑर्गेनाइज किए हैं, ताकि बच्चों को भी पता चले कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या होती है। और ये विद्यालय श्रीमती नीतू तुलसियान, जो कि संस्कृति शाखा की नारी चेतना अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। और आज के दिन हमने बच्चों को योगा कराया है पहले तो, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है डे टू डे एक्टिविटी में। एंड उसके बाद हम लोग ने पेपर बैग्स बनाने सिखाए न्यूज़पेपर से। वेस्ट प्रोडक्ट को वापस रीयूज़ कैसे करें, प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, वो करना सिखाया बच्चों को। तक कल अर्थ डे था, उस ओकेजन पे भी आप समझ लो कि हमने वो करवाया है अर्थ को सेव करने के, जी, और प्लास्टिक बैग्स अवॉइड करने के लिए। और आज हम लोग सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स भी कराने वाले हैं, वो अमित सर के थ्रू करवा रहे हैं, जो कि टेक्वेंडो टीचर हैं। और वो उनकी एक कंट्रीब्यूशन भी होने वाली है, वो बच्चों को कराटे भी सिखाने वाले हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। एंड हमारे इस ओकेजन पे हमारी आईपीपी या बच्चों को, एक्चुअली हम लोग बच्चों को ये चाहते हैं कि वो लोग किसी चीज़ से वंचित नहीं रह जाए, और बच्चों की तरह ये लोग भी हर चीज़ों में मतलब कि क्या-क्या एक्टिविटी होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है, ये चीज़ सिखाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां।